डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना कार्य है सिक्किम आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इन इंग्लिश। प्यारे बच्चों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को इंग्लिश भाषा में किस प्रकार से हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट पेज होगा उस पर हम लिखेंगे सिक्किम आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इन इंग्लिश। ये हमारा टॉपिक है। सबमिटेड बाय, आप अपना नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट टीचर्स का नेम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर हर्षित नेम लिखा है, तो जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। क्लास, ये 6 से लेकर के 12th तक के सभी बच्चों के लिए उपयोगी वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, ये हर विद्यार्थी के लिए उपयोगी है जो इंग्लिश भाषा में अपने प्रोजेक्ट को तैयार करना चाह रहा है। तो आप जो आपकी कक्षा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, और सब्जेक्ट टीचर्स प्रगति हिंदी। और जो इंग्लिश मीडियम के लिए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो यह बहुत ही उपयोगी है। अब आगे फिर आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वर्तमान में उनका नाम लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट पेज पर हमें ये करना है, और आप इस पे डिजाइनिंग आप अपने तरीके से और भी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारा दूसरा पेज होगा वो होगा एक्नॉलेजमेंट, अर्थात अभी स्वीकृति, आभार पत्र जिसको हम बोलते हैं फॉर सिक्किम प्रोजेक्ट। तो प्यारे बच्चों, इस प्रोजेक्ट में ये आपको द्वितीय पेज पर लिखना है, और जब भी कोई भी आप प्रोजेक्ट तैयार करें उस पर एक्नॉलेजमेंट जरूर लिखा जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप इसको सेम कॉपी कर सकते हैं और ऐसे ही लिख सकते हैं। केवल आपको अपने टीचर्स का, प्रिंसिपल का और अपने प्रोजेक्ट का नेम चेंज करना है। जैसे आप लिखेंगे, आई वुड लाइक to express my special thanks of gratitude to my teacher। मैंने यहाँ पर चैनल का नेम लिख दिया है, आप यहाँ पर अपने टीचर्स का नेम लिखेंगे, जो भी आपके टीचर्स का नेम है। तो यहाँ पर तो आपका टीचर प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल है, तो मैंने उनका नाम लिख दिया है। वेल एज आवर प्रिंसिपल्स, आपके प्रिंसिपल्स का नाम लिखेंगे यहाँ पर। हु गेव मी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक है हमारा आर्ट इंटीग्रेटेड सिक्किम प्रोजेक्ट इन इंग्लिश। फिर आगे, विच आल्सो हेल्प मी इन डूइंग ए लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई केम टू नो अबाउट सो मैनी new things. I am really thankful to them. Secondly, I would also like to thank my parents and friends who helped me a lot in finalizing this project within the limited time frame. Thanks। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको ये एक्नॉलेजमेंट लिखना है। आपकी जिस ने भी इस प्रोजेक्ट में सहायता की उनके प्रति आप अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी प्रोजेक्ट में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि आप ये लिखते हैं तो सामने वाले आपके अध्यापक, उनको लगता है कि बच्चे ने बहुत मेहनत की है। उसके बाद जो 3 नंबर पेज होगा आपका, उस पर आप इंडेक्स बनाएंगे। प्रोजेक्ट में आपने किस पेज पर कौन सा कार्य किया है, इंडेक्स तैयार करेंगे, अर्थात विषय सूची। आप टॉपिक्स का नेम लिखेंगे और उसके बाद पेज नंबर लिखेंगे कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है। तो प्यारे बच्चों, जो आपका आज का प्रोजेक्ट है उसमें देखिए, जनरल इंट्रोडक्शन सिक्किम स्टेट, ये 1 नंबर पेज पर दिया गया है। सिंबल ऑफ सिक्किम 2 नंबर पेज पर है।
अबाउट सिक्किम, सिक्किम के बारे में कुछ जानकारी है, ये 3 नंबर पेज पर है। हिस्ट्री ऑफ सिक्किम 4 नंबर। सिक्किम स्टेट क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु 5 नंबर। सिक्किम फेस्टिवल एंड कल्चर 6 नंबर। सिक्किम लैंग्वेज 7 नंबर पेज पर है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ सिक्किम, जो वहाँ की पारंपरिक जो वेशभूषा है वो 7-8 नंबर पेज पर है। ट्रेडिशनल ज्वेलरी, जो आभूषण जो वहाँ की महिलाएं पहनती हैं, पुरुष पहनते हैं, वो 9 नंबर। फूड ऑफ सिक्किम पेज नंबर 10 पर है। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 11 पर इस प्रोजेक्ट में आपको सिक्किम स्टेट ऑथर, जो लेखक हैं सिक्किम के प्रसिद्ध 3 या 4, उनके बारे में बताया गया है। सिक्किम टाइप ऑफ हाउस, सिक्किम में किस प्रकार के घर हैं, ये पेज नंबर 12 पे बताया गया है। हिल स्टेशन, वहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं वो 13 नंबर पेज पे हैं। और बिब्लियोग्राफी, प्यारे बच्चों, संदर्भ ग्रंथ सूची, ये 14 नंबर पेज पर है। आइए शुरू करते हैं। अब तक हमारा ये केवल भारी सजावट थी कि हमें क्या क्या करना है। अब हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है पेज नंबर 1। पेज नंबर, प्रत्येक प्रोजेक्ट पे आप पेज नंबर यहाँ डालेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन सिक्किम स्टेट सिक्किम है हमारा। जनरल इंट्रोडक्शन में आप कैपिटल गंगटोक, पॉपुलेशन 6,10,577। प्यारे बच्चों, जब आप मैथ का प्रोजेक्ट बनाएं तो उसमें जनरल इंट्रोडक्शन, साइंस का बनाएं, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी विषय का बना रहे हैं तो आप उस प्रदेश का जनरल इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपके टीचर्स ने आपसे पूछा है पर्सनली, जो उन्होंने स्पेशलाइज करके कि आपको ये करना है इस प्रोजेक्ट में, आप उसको कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी 86, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात 890, कितने पर, 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना, तो आप बटे 1000 भी कर सकते हैं। लिटरेसी 81.4 है। लेजिस्लेटर 32 है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे एक ही है, राज्यसभा लोकसभा एक ही है, एक सदस्य हैं। एरिया 7096 स्क्वायर किलोमीटर। हाई कोर्ट वहाँ का गंगटोक में है। डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में 4 हैं। लैंग्वेज वहाँ की जो मुख्य लैंग्वेज हैं वो नेपाली, लेन्या, भूटिया, लिम्बू, हिंदी आदि, इंग्लिश। चीफ मिनिस्टर इस समय जो हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर गंगा प्रसाद जी हैं। और फाउंडेशन डे 15 मई 1975 था, स्थापना दिवस की सिक्किम भारत, मतलब भारत का अंग कब बना, तो 15 मई 1975 को। इससे पहले वो अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य था। प्यारे बच्चों, अब सिंबल ऑफ सिक्किम से, प्रतीक जिसको हम कह सकते हैं, एम्ब्लेम मतलब प्रतीक। मामल रेड पांडा है। बर्ड्स ब्लड फिजेंट। फ्लावर नोबल डेंड्रोबियम। और ट्री है रोडोडेंड्रॉन। तो प्यारे बच्चों, ये सिंबल्स हैं सिक्किम के, ये आप अपने प्रोजेक्ट में ज़रूर मेंशन करें। अब हम पेज नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। अबाउट सिक्किम, जो हम सिक्किम स्टेट है उसके बारे में जानेंगे कि सिक्किम के बारे में कि कैसी स्थिति है, कहाँ पर है। तो डियर स्टूडेंट, सिक्किम इज ए स्टेट ऑफ इंडिया, ये भारत का राज्य है। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इन द ईस्टर्न, ये जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। इन ईस्टर्न हिमालयाज, इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। कह रहा कि ये जो है एक छोटा राज्य है भारत का। सिक्किम इज बॉर्डर्ड बाय द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट।
by Bhutan to the southeast, by the Indian state of West Bengal to the south and नेपाल टू दी वेस्ट। प्यारे बच्चों, ये आप ऐसा लिख सकते हैं, और यदि आप अधिक लिखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट या किसी अन्य पुस्तक के माध्यम से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। द कैपिटल इज गंगटोक, जो सिक्किम राज्य है उसकी कैपिटल गंगटोक है। इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट, सिक्किम इज द लिस्ट populous and second smallest among the इंडियन स्टेट्स, मतलब दूसरा सबसे छोटा राज्य है यहाँ पे ये बताया गया है। अब जो है सिक्किम अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ कार्डामम। कार्डामम लो जो इलायची है, लौंग इलायची वगैरह जो है, मतलब इलायची यहाँ पे प्रोडक्शन इन इंडिया एंड इज द वर्ल्ड सेकंड। कह रहा है कि जो इलायची है उसके उत्पादन में प्रथम नंबर पे है और विश्व में सेकंड पोजीशन पे है। अब प्यारे बच्चों, ये सिक्किम के बारे में था। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये हमारा पेज नंबर 4 है, सिक्किम की जो है हिस्ट्री। द किंगडम ऑफ सिक्किम वाज फाउंडेड, जो साम्राज्य है, बाय द नोमग्याल डायनेस्टी in 17th century. It was ruled by Buddhist priest, ठीक है ना, ये बुद्धिस्ट प्राइस्ट किंग नोन एज चोंग्याल। इट बिकेम ए प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश इंडिया इन 1890। प्यारे बच्चों, अब आगे हैं इट्स प्रोटेक्टोरेट स्टेटस विद द यूनियन ऑफ इंडिया आफ्टर 1947 एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया आफ्टर 1950। इट enjoy the highest literacy rate and per capita income among Himalaya state in 1973. Anti-royalist riots took place in front of the Chongyal Palace in 1975. After the Indian army took over the city of Gangtok, a referendum was held that led to deposition of the monarchy and Sikkim joined India as its 22 states। प्यारे बच्चों, ये जो सिक्किम स्टेट था, ये हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। अब आप अपने प्रोजेक्ट में सिक्किम के जो क्लाइमेट है, जलवायु वहाँ की कैसी है, उसके बारे में लिखेंगे। सिक्किम स्टेट हैज़ 5 सीजन, कि वहाँ पे जो है मतलब 5 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप उनके नाम लिख देंगे, जैसे विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटोमन एंड मानसून सीजन। सिक्किम क्लाइमेट रेंज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल इन द साउथ टू टुंड्रा इन नॉर्थ। वहाँ पे सब ट्रॉपिकल और टुंड्रा प्रकार का जो है मतलब जलवायु पाई जाती, क्लाइमेट जो है। मोस्ट ऑफ इनहेबिटेटेड रीजन्स ऑफ सिक्किम एक्सपीरियंस ए टेम्परेचर क्लाइमेट विद टेम्परेट्स सेल्डम एक्सीडिंग 28 डिग्री सेल्सियस इन समर, मतलब गर्मी में वहाँ पे इतना तापमान रहता है। और द एवरेज एनुअल टेम्परेचर, जो पूरी साल का जो औसत तापमान जिसको बोलते हैं, ऑफ सिक्किम इज अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस। सिक्किम इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स
इन इंडिया टू रिसीव रेगुलर स्नोफॉल। मतलब ये कह रहा है कि वहाँ पे जो है ना, मतलब स्नोफॉल तो रेगुलर होती रहती है। और ड्यूरिंग द मानसून हैवी रेन्स, मतलब मानसून सीजन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स, और मतलब वहाँ पे जो है लैंडस्लाइड्स के इंक्रीज होने की भी वहाँ पे खतरे बने रहते हैं। अब हमारा पेज नंबर 6 और सिक्किम फेस्टिवल, आप अपने प्रोजेक्ट में 6 नंबर पेज पर ही लिख सकते हैं कि सिक्किम में कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं और वहाँ की संस्कृति कैसी है। तो डियर स्टूडेंट, आप उसमें लिखेंगे कि मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स नोटेबल इन सिक्किम। जैसे जो मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है लुसोंग, द्रुपिका, टेसी, बूमचू, सागादवा, दक्षिण एंड फेंग लेब्सोल। प्यारे बच्चों, नाम थोड़े से वहाँ के अजीब से हैं, तो आप इनको ध्यान से लिखें। और वहाँ पे एक और फेस्टिवल है, ये ज़्यादातर बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। अब जो एक इंटरनेशनल फ्लोर फेस्टिवल होता है वहाँ पे, दिस फेस्टिवल इज हेल्ड इन गंगटोक, ये गंगटोक में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इन द मंथ ऑफ मई के महीने में। इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिक्किम नेचर, मतलब इसमें सिक्किम के जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनसे संबंधित सारी मतलब बातचीत होती है, दृश्यों को प्रकट किया जाता है जो इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल में। प्यारे बच्चों, जो सिक्किम नेपाली मेजोरिटी है सेलिब्रेट ऑल मेजर हिंदू फेस्टिवल। जो नेपाली लोग हैं अक्सर जितने भी हिंदू फेस्टिवल हैं, होली, दीपावली, तीज, जितने भी हैं उन सबको सेलिब्रेट करते हैं। और सिक्किम स्टेट जो मुस्लिम मेजोरिटी है सेलिब्रेट ऑल ईद उल फितर, मुहर्रम और क्रिसमस इज़ द मेजर फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। मतलब जो क्रिसमस है वो मेजर फेस्टिवल मतलब प्रमुख उत्सव है कहाँ का, किस सिक्किम का। तो प्यारे बच्चों, ये वहाँ के फेस्टिवल्स हैं। अब लैंग्वेज है सिक्किम की। जो सिक्किम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिनको आधिकारिक मान्यता मिली हुई है वो इंग्लिश, नेपाली, सिक्किम और लेप्चा। जो एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो हैं लिम्बू, मगर, मुखिया, गुरुंग, नेवार। तो ये एडिशनल लैंग्वेज है कहाँ की, सिक्किम की। अब आगे ट्रेडिशनल ड्रेसेज ऑफ सिक्किम। डियर स्टूडेंट, वहाँ की जो पारंपरिक वेशभूषा है अब हम उनके बारे में जानेंगे। जो भूटिया ट्राइब हैं उनकी वेशभूषा, तो बाखू खो, ये उनकी वेशभूषा का नाम है बाखू। द मेन कॉस्ट्यूम डोनेट बाई भूटिया, भूटिया एक समुदाय है वहाँ का, इज भाखू या खो, वोरम बाई मैन एंड वोमेन अलाइक। मतलब जो इसकी जो ये भाखू जो ड्रेस है वहाँ की, इसको जो भूटिया समुदाय के आदमी और लोग दोनों ही पसंद करते हैं। अब एक ये थुकरोदम, द थुकरोदम इज द प्राइमरी आउटफिट फॉर द लेप्चा कम्युनिटी मेंबर। जो लेप्चा कम्युनिटी की जो समुदाय के लोग हैं वो थुकरोदम परिधान है उसको पसंद करते हैं। अब एक परिधान है दमवम, तो ये भी क्या है, ये ट्रेडिशनल अटायर ऑफ लेप्चा वोमेन। इसको जो है लेप्चा वोमेन इन्वॉल्व करती हैं इसमें क्या क्या, साड़ी लाइक गारमेंट्स नोन एज दमवम या फिर दम यम। इसको दम वम भी कहते हैं और दम यम भी कहते हैं। तो ये वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है। सुरुवल, ये इसको क्या है, नेपाली मैन सिक्किम वियर दिस आउटफिट, मतलब इसको जो है नेपाली आदमी पसंद करते हैं इसको सुरुवल को। तो प्यारे बच्चों, जब आप इनका वर्णन करें तो आप नेट से इन पोशाक के चित्र निकाल करके आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं या फिर चित्र
आप इंटरनेट से निकलवा करके यहाँ पर चिपका भी सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फेरिया, नेपाली वुमेन ऑफ सिक्किम वियर दिस। इसको नेपाली वुमेन पहनती हैं। द ट्रेडिशनल अटायर कॉल्ड फेरिया इज अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट ह्यूज। ये पचोरी होता है, ये भी वहीं क्या फिर इसी में ही आता है। ये नेपाली वुमेन वियर ए पीस ऑफ कलरफुल क्लॉथ सस्पेंडेड फ्रॉम हेड टू वेस्ट वाइल डांसिंग, इट इज कॉल्ड पचोरी। तो ये डांस के दौरान अक्सर ये जो नेपाली महिलाएं हैं वो पहनती हैं पचोरी। तो ये पारंपरिक वेशभूषा में ही आता है। अब ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, मतलब जो पारंपरिक आभूषण, किस प्रकार के आभूषण कौन से समुदाय की महिलाएं पहनती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो लेपचा समुदाय की जो महिलाएं वो कैसे पहनती हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, मतलब उत्सव जब भी होते हैं, एंड अदर ओकेजन, जो दूसरे अवसर होते हैं, वुमेन कैन बी स्पोर्टेड वीरिंग ट्रेडिशनल ज्वेलरी, मतलब वो पारंपरिक जो अपने आभूषण हैं उनको पहनती हैं। लाइक ये भी आभूषण का नाम है नाम चोक। ये क्या पे है, ईयर रिंग है ये, मतलब ईयर मतलब कान, कान में पहने जाने वाला कुछ आभूषण है नाम चोक। अब उससे दूसरा आभूषण है ल्याक। ये नेकलेस, गले में पहने जाने वाला है। एंड ग्यार, ये भी आभूषण है, ये ब्रेसलेट है एक तरह का। मोस्टली गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज इन देयर मेकिंग, अर्थात इनके बनाने में ना या सोने और चांदी का ही प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। ये लेपचा समुदाय की जो महिलाएं हैं वो अक्सर इनको धारण करती हैं। अब जो भूटिया समुदाय की हैं वो कैसे पहनती हैं, तो भूटिया वुमेन्स नोन एज येंचो, जो ईयर रिंग होती है उसको येंचो कहते हैं। खाओ, ये नेकलेस है भूटिया समुदाय की महिलाओं का। फिरू, ये पर्ल्स ऑर्नामेंट्स है, पर्ल ऑर्नामेंट। दीव, गोल्ड बैंगल है, दीव जो गोल्ड बैंगल्स होती हैं उनको दीव कहते हैं वहाँ पे। खाली एंड जोको, ये रिंग्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने जो है लेपचा और भूटिया समुदाय के पारंपरिक भूषणों को जान लिया है। आप इनको अपने असाइनमेंट में लिखेंगे। अब आगे, फूड ऑफ सिक्किम, अर्थात जो सिक्किम के लोग हैं वो किस प्रकार का खाना ज़्यादातर वहाँ प्रचलित है। तो द फूड ऑफ सिक्किम इज ए रिच मिक्सचर ऑफ नेपाली। ये कह रहा है कि वहाँ पे ना जो नेपाली लोगों का जो खाना है, तिब्बत के जो लोगों का जो खाना, उनसे मिलता जुलता है सब वहाँ का। नेचर सिक्किम फूड, अब जैसे सबसे पहले तो मोमोज हो गए, डम्पलिंग। तो प्यारे बच्चों, जब आप इस फूड वाले प्रोजेक्ट को बनाएं तो उसके बाद में आप नेट से निकाल करके या फिर अपने हाथों से मोमोज के चित्र बना सकते हैं। जैसे आपने ये लिखा मोमो डम्पलिंग, उसके बाद आपने मोमोज बना दिया। थुपका, ये भी वहाँ का बहुत ही मतलब एक प्रचलित खाना है जो अक्सर नाश्ते के तौर पे यूज, जैसे हम उत्तर भारत में समोसा प्रचलित है, हम समोसा कचौड़ी, वैसे ही यहाँ पे थुपका बहुत ज़्यादा प्रचलित है सिक्किम में। तो आप इनके जो है चित्र बना सकते हैं यहाँ पर साथ में। थुपका इज ए काइंड ऑफ नूडल सूप ऑफ तिब्बत ओरिजिन दैट हैज़ फाउंड इट्स वे टू बीइंग वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फूड इन सिक्किम, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है ये। थुक्पा इज़ वेरी हेल्दी एंड टेस्टी, मतलब बहुत ही हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। और ये वेज और नॉन वेज दोनों मिलते हैं, वेज भी होते हैं और नॉन वेज भी होते हैं। अब कुछ और अन्य फूड्स हैं वहाँ के, जैसे फंगसफा, साफले, गुंडरुक, सिंकी, किनेमा, दाल भात और धिंदो। दाल भात जो हम खाते हैं अक्सर, वही दाल भात और धिंदो। तो प्यारे बच्चों, ये उनके खाने हैं जो अक्सर वहाँ पर मिलते हैं, खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं।
अब वहाँ पर जो है बियर, विस्की, रम एंड ब्रांडी आर वाइडली कंज्यूम इन सिक्किम, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बियर, विस्की, रम और ब्रांडी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि वो अक्सर ठंडे इलाकों में रहते हैं। सिक्किम स्टेट के कुछ ऑथर हैं, जैसे ये ऑथर हैं गदोल सिंह लामा, जन्म इसका 15 जून 1939 में हुआ, बोरन गंगटोक सिक्किम, इसको सानू लामा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ऑक्यूपेशन जो है इसका फिक्टिनिस्ट, पोइट एंड ट्रांसलेटर हैं ये। पेरेंट्स इनके हैं चंद्रमन घिसिंग और पुलमाया घिसिंग, इनके पेरेंट्स हैं। इनको जो अवार्ड्स मिले हैं इस ऑथर को, वो मिले हैं पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड, सिक्किम भानु पुरस्कार, ETC मतलब आदि, और भी अन्य पुरस्कार मिले हैं। फिर मैंने कुछ कवियों के नाम दे दिए हैं, ये सिक्किम से ही बिलोंग करते हैं। S महिंद्रा थेरा, काजी दावा समदप, 1868 में जन्म और मृत्यु 1922 में। टंका बहादुर सुब्बा, ये भी ऑथर है, कहाँ से? सिक्किम से, सिक्किम प्रदेश से। डियर स्टूडेंट, सिक्किम टाइप ऑफ हाउस, जो वहाँ के लोग हैं किस प्रकार के घरों में रहते हैं, कैसे घर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर प्राइमरली 2 टाइप ऑफ वर्नाकुलर हाउस सिस्टम, मतलब 2 प्रकार का हाउस ज़्यादातर पाए जाते हैं वहाँ पे, विच आर मोस्टली नॉन इंजीनियर, मतलब जो इंजीनियरों के द्वारा मतलब निर्मित नहीं है कि भैया आपको घर का नक्शा ऐसे बनाना चाहिए, वो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने अपने तरीके से विकसित किया उनको। वर्नाकुलर मतलब क्षेत्रीय। आर कंस्ट्रक्टेड इन सिक्किम, वुडन हाउस मतलब लकड़ी के घर, एंड मोसनरी हाउस, ये 2 प्रकार के घर वहाँ पर अक्सर पाए जाते हैं। मोस्ट ट्रेडिशनल हाउस इन सिक्किम कंस्ट्रक्टेड प्राइवेटली आर टाइपिकल सिंगल स्टोरी बैम्बू हाउस नोन कॉमनली एज इकरा हाउस। ये कह रहा है कि जो सिक्किम में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रेडिशनल जो हाउस हैं वो सिक्किम कंस्ट्रक्टेड प्राइवेटली आर टाइपिकल सिंगल स्टोरी बैम्बू हाउस हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हैं। नॉन कॉमनली, उनको हम जानते हैं एज, किस नाम से जानते हैं हम उनको? उनको हम जानते हैं इकरा हाउस के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वहाँ के हाउस हैं कि किस प्रकार के घरों में लोग वहाँ पर रहते हैं। यह आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब हिल स्टेशंस, वहाँ पे जो दर्शनीय स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने नाम लिख दिए हैं। यदि आप डिटेल में इनके बारे में लिखना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट में आप गूगल से या इंटरनेट से इनके चित्र निकाल के भी यहाँ पर चिपका सकते हैं। प्रत्येक का नाम लिखेंगे, उसका चित्र चिपका देंगे, नाम लिखेंगे, उसका चित्र चिपका देंगे। इससे आपका प्रोजेक्ट और भी रोचक बन जाएगा। हिल स्टेशन इन सिक्किम, गंगटोक बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पर बहुत ही देखने वाली चीज़ें हैं और सिक्किम की राजधानी भी है। पेलिंग वेस्ट सिक्किम में है, लुचांग नॉर्थ सिक्किम में, यमथंग वैली नॉर्थ सिक्किम में है, युक्षम वेस्ट सिक्किम में है। मैंने केवल आपको हिल स्टेशंस के नाम बताए हैं, आप इनके चित्र या इनमें से जो प्रसिद्ध जगह हैं उसका चित्र नेट से सर्च करके खुद बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, या फिर आप चिपका सकते हैं। लाचेन नॉर्थ सिक्किम में है, अरितर सिक्किम में ही है, लेगशिप वेस्ट सिक्किम, गैजिंग वेस्ट सिक्किम, यांगसे वेस्ट सिक्किम में है और मंगन गंगटोक में। तो डियर स्टूडेंट, ये हिल स्टेशंस हैं सिक्किम राज्य के, आप प्रोजेक्ट में इनके नाम ज़रूर लिखें। प्यारे बच्चों, अंतिम में आपको बिब्लियोग्राफी लिखनी होती किसी भी प्रोजेक्ट का। जब आप अंत करते हैं, बिब्लियोग्राफी होता है मतलब संदर्भ ग्रंथ सूची, कि आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट को बनाने में किन किन ग्रंथों की सहायता ली है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें तो हमने सिक्किम विकिपीडिया और गूगल और इंटरनेट की मदद से इसको तैयार किया है।
तो आप ये लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट आप इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। डियर स्टूडेंट आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप चैनल प्रगति हिंदी चैनल की वीडियो से लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद। और भविष्य में आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल।